ओम शांति। 12 फरवरी 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। प्रश्न है, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आथक अर्थात धैर्य देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। आज गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को, फिर भी कहे आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है अथवा रावण राज्य हो गया है। सब दुखी ही दुखी हैं। कहते हैं हम सब पतित हैं, तो बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हुआ हूँ। बाप आकर आथक देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो, यह मेरा ही पाठ है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय अब फरमान है, बाप को याद करो। इस समय सब आर्फन है अर्थात अनाथ है। आर्फन उनको कहा जाता है जिसको माँ बाप नहीं हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब बड़े दुखी हैं। सारी दुनिया में अशांति है, इसीलिए बच्चों को दुख से पार कर व रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुखधाम में ले जाने आए हैं। बाप कहते हैं यह मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो, ब्रह्म महतत्व में रहते हैं ना। यहाँ है जीवात्माएं, वहाँ है आत्माओं का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं यह नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी है हे परमपिता परमात्मा, क्योंकि दुखी है। यह गीत भी इस पर गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई है, बाप को भूले हैं। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते हैं। गाते भी है हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले। अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था। प्योरिटी पीस प्रास्पर्टी थी। गृहस्थ आश्रम था। भारत महान पवित्र था। गाते भी हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ तो सब अनाथ बन गए हैं। उनको पता ही नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। वह समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है। बाप कहते हैं 1-2 पर काम कटारी चलाना हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं। बाप कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध, यह 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं, जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाबा पूछते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सब सनाथ थे तो कितने सुखी थे। यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, नर्क से गया ना। तो समझना चाहिए कि भारत इस समय नर्क है। इसको रोरव नर्क कहा जाता है।
गरुड़ पुराण में कथाएं हैं और कोई नदी नहीं है। विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं, एक दो को काटते दुखी करते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं, यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नर्क, अभी अभी स्वर्ग है। जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है, नहीं, धनवान भी दुखी होते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते हैं, तुम्हारा धनी है माता पिता, जिसके लिए ही तुम गाते हो। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, यह आशीर्वाद बाप ही देते हैं। बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक ही है, जिसके लिए गाते हैं। गीता सुनाकर फिर कह देते, श्री कृष्ण भगवान उवाच, अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा। यह तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ। तुम आत्माएं हो तो रूप बदलती हो। बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बेल पर तो नहीं आएंगे। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलकर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कच्छ मच्छ में नहीं आता हूँ। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो 2 बाप हो गए ना। एक तो परमपिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अब ज्ञान सूर्य वह बाप ही है जो सबसे ऊंच है। इस खेल को भी समझना चाहिए ना। भारत पर ही खेल है, बाकी वह बाई प्लाट है। भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। देवी धर्म देवी कर्म श्रेष्ठ थे। अब धर्म कर्म श्रेष्ठ की जगह भ्रष्ट बन गए हैं। बाप समझाते हैं धर्म मुख्य है 4। सबसे पहले है देवी देवता धर्म। सतयुग स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना, वह है हेवनली गॉड फादर। बाप कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम सनात बन रहे हैं। अनाथों को सनात बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं। यह है ही दुख की दुनिया, त्राही त्राही करते रहते हैं। भारत सुखधाम था, अभी दुखधाम है। आए हैं शांति धाम से, अब नाटक पूरा होता है। यह चोला पुराना हो गया है। गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र हैविन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र है। आधा कल्प राम राज्य है, आधा कल्प रावण राज्य है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, यह ईश्वरीय फैमिली है। दादा अर्थात ग्रैंडफादर है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। यह रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं। वह बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। यह जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होंगी। आत्माओं में ही संस्कार है, जिस अनुसार जन्म लेती है। अभी तुम बच्चे परम पिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही याद करते हैं। हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के
बीज रूप बाप हो, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं। ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उसका नाम रखा है गीता। बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसीलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए धन का बनाते हैं। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। परमात्मा का भी पाठ है। बाबा ने समझाया है कि शिव कोई उतना बड़ा लिंग नहीं है। उसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है? जरूर स्टार, लाइट चमकता है। भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है। वंडर है ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं। सबसे पहले है बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है वह सबको देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। जो सीट चाहिए वह लो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, बेहद के बाप द्वारा बेहद सुख लेने के लिए। जगत अम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी। कहाँ से नॉलेज मिली? जरूर ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? जरूर शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यह नॉलेज मिल रही है। जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं, इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें यह सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएंगी। त्योहार सभी इस संगम के हैं। शिव के बदले कृष्ण रात्रि कह कृष्ण का जन्म रात में दिखाया दी। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं, उसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात बेहद का दिन है। यह शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त बैठ पड़ते हैं, योग बल से राज्य लेते हैं। प्राचीन राजयोग मशहूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती है। सभी पावन हो जाते हैं। यह नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा का रचना का नहीं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंच हो तो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने। एक मुसाफिर, बाकी सब है सजनियाँ। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। साजन आते ही हैं सबको श्रृंगार कर ले जाने। सभी मच्छरों सदस्य जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम,
दूसरी आँख में सुखधाम फिरता रहे। इस दुखधाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान नॉलेज में फूल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को देनी है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, भले यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएंगी। धंधा धोरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर न आए, क्योंकि अखूट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता सुखकर्ता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। भगवानुवाच, बच्चों के प्रति, बच्चे यह गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलने का पता भी मैं आकर देता हूँ। उनके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवानुवाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने सुनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाया है, उनका यादगार फिर गीता बनाई है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं। परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकता। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ सीढ़ी चढ़ आवे, फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं, इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साथ महावाक्य है, सांसों श्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाता है। क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला। प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना यह अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधायमानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसीलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्यों को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा को जितना पहचानते हैं उतना ही नज़दीक आते हैं। यह सब राज पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा अवताल पाताल से जो उस पार है वही आकर सुनाता है। अच्छा, ओम शांति।